यहीं बैठा एक प्रेमी, 24 बार भर्ती देखी उसने। मेरे पास आया वो एक बार, अभी 2-4 रोज पहले, अभी बैठे यहां संगत में। वो देखने से ही मुझे बात याद आ गई। कहने लगा, उसने मुझे 510 रुपये दिए। मैं बोला भाई 500 रुपये तो खरीदे, 10 रुपये कैसे दिए, तेरे गलती से आ गए। ने बोला नहीं जी, इस 10 रुपये का बड़ा महत्व है, ये मैंने जान के दिए। मैं किस लिए? बोला इस 10 रुपये की ये कहानी है कि इस 10 रुपये से आपने मेरा जीवन बना दिया। कहने लगा मेरी भी दिलचस्पी बढ़ी। मैं ऐसी क्या बात है, बता भाई। कहने लगा जी मैं 24 बार मैंने नौकरी के लिए प्रयास किया और 24 की 24 बार मुझे फेल करते गए, निकालते गए। बोला मैं बहुत हताश और परेशान होकर आपके पास आया, और जब मैंने 10 रुपए दिए, गया नौकरी के लिए, जाते ही सिलेक्ट हो गया। और बोला सोच के गया था कि मैं 10 रुपए ही दे सकता हूं। बोला कैसे नहीं मानोगे गुरु, क्या नहीं करता। अब अपने पूरे परिवार को लेके आता है। थोड़ी छुट्टी मिलती है तो भी मिलने आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं ये कौन, मुझे आप लोग बताते हो, जिन लोगों के साथ होती है वो जानते हैं इस सच्चाई को। जो करना ही नहीं चाहते, जो अपने ख्यालात में ही डूबे हुए हैं, अपने गंदे विचारों से ही नहीं निकलना चाहते, वो कैसे सुधर जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जीव हैं संसार में। लेकिन आदमी क्या करता है, वो स्वामी जी महाराज ने कही कि दुखों से डरकर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। जब इंसान पर दुखों का पहाड़ टूट के पड़ता है, जब गुरु पीर सब कुछ याद आता है, इष्ट भी याद आता है, सभी देवताओं को याद कर लेता, किसी को नहीं भूलता। लेकिन जब थोड़ा सा उसको खाने पीने का, अच्छा जीवन जीने का, थोड़ी सी भी संसार के पदार्थ प्राप्त हुए, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, ख्यालात से बाहर आ जाता है वो। इसीलिए इसको माया कही गई है। माया का खेल संसार का क्या है, ये भटकाता है इंसान को। लेकिन जो सतगुरु के घर का हो गया, जिसने सतगुरु की शरण ले ली, सतगुरु उसको भटकने नहीं देता। सतगुरु उसको बार बार कहता है, उसके मन में प्रकट होकर कहता है, उसके सपन में कह देता है। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि आदमी जिसकी मोटी अकल हो जाती है, उसी प्रकार से इंसान इस माया के फंदे में पड़ने के बाद अपने विचार ख्यालात को सब किसको भूल के, और वो वही काम कर जाता है जो उसका मन कहता है। जो माया ने जाल फैलाया उसी में फंस जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने क्यों कही कि तुम कहते हो उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी, कि ये संसार में चीजें जो ये उलझाने वाली हैं, लेकिन सतगुरु उलझाने वाली नहीं, वो सुलझाने वाली कहता है। सतगुरु तुम्हें उनसे निकालने के लिए कहता है। इसलिए सतगुरु की शरण अगर लेते हो तो सच्चे दिल से लो। सतगुरु को क्या आपसे जरूरत है? सतगुरु एक ही चीज चाहता है। सतगुरु कहता है कि नाम की भक्ति करो, कल्याण तुम्हारा होगा। अगर आप करते हो फायदा आपका होगा, नहीं करते हो तो उसका नुकसान भी आपको ही होना है। इसे गुरु का जिसमें कोई आना जाना नहीं है, जिसको कोई फायदा नहीं है, और उसके बावजूद गुरु बार बार अपना समय, अपनी शक्ति, अपना बल, अपनी ताकत, अपना सब कुछ आपके लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और फिर भी हमारे ख्यालात ये नहीं सुधरते कि भाई क्यों ऐसा, ये क्यों करता है, और हम क्यों नहीं चाहते। जो जीव इस बात को समझ जाएगा, पकड़ जाएगा, यूं समझो कि उसकी काल के हाथ से उसके कागज लेके फट चुके हैं और उसके सत पुरुष दयाल के हाथों में कागज पहुंच चुके हैं।